जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश। तो आज ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय नंबर 11 में हम जानेंगे कि भगवान सूर्य के अनुरोध से सूतपा का अश्विनी कुमारों को श्राप मुक्त करना और संध्या के समय वैष्णव ब्राह्मण की किस प्रकार प्रशंसा होती है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय नंबर 11 में जो शौनक जी हैं, जो कि सूत जी बताते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में सब कुछ बताते हैं शौनक जी से। तो शौनक जी पूछते हैं कि हे महाभाग सूतनंदन, सूत जी हैं, सूतनंदन कहते हैं, तो उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग करके बचा बचा जीवन में कौन सा कार्य किया। पहले तो उसने अपनी पत्नी का त्याग किया, अब जो बाकी जो उसका जीवन बच गया, तो उस जीवन में उसने कौन सा कार्य किया। हे अश्विनी कुमारों के नाम क्या है, क्या नाम हो अश्विनी कुमारों के, वे दोनों किसके वंशज हैं। तो यहाँ पर सोच जी हैं, सूतनंदन कहते हैं ब्राह्मण, उन ब्राह्मण देवता का नाम है सूतपा और वे भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुए हैं और वे बहुत बड़े मुनि थे। उन्होंने पहले हिमालय पर रहकर भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की प्रसन्नता के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की थी। उसके बाद उस समय वे महातपस्वी होकर तेजस्वी मुनि ब्रह्मा तेज से जाज्वल्यमान दिखाई देते हैं। बड़े ही तपस्या से ज्ञानी और एकदम देखने में ऐसा लगता है कि बहुत तेज था। और इस प्रकार वह मुनि ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान दिखाई दिए और एक दिन उन्हें सहसा आकाश में क्षण भर के लिए श्री कृष्ण भगवान की ज्योति का दर्शन हुआ। तो एक दिन आकाश में क्षण भर के लिए भगवान श्री कृष्ण का ज्योति का दर्शन हुआ। उस बेला में उन्होंने भगवान ने यह वर मांगा कि हे प्रभु, मैं आत्मनिष्ठ हो, प्रकृति पर सर्वदा निर्लिप्त रहूं, कि मैं प्रकृति पर सदा निर्लिप्त रहूं। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा। तो भगवान ने उनकी अविचल दास्य भक्ति के लिए याचना की। तब आकाशवाणी हुई और कहा, ब्राह्मण पहले स्त्री परिग्रह करो, यानी पहले आप विवाह करो, शादी करो। उसके बाद भोग संबंधी प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर मैं तुम्हें अपनी दास्य भक्ति दूंगा। पहले आप विवाह करो, विवाह होने के बाद आपके बच्चे होंगे और बच्चे होने के बाद जैसे आपकी वृद्धावस्था होगी, वृद्धावस्था होने के बाद आपके जो सभी भोग संबंधी जो भी प्रारब्ध है वो सभी आपके क्षीण हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दास्य भक्ति दूंगा। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें पितरों की मानसी कन्या प्रदान की। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको पितरों की मानसी कन्या प्रदान की। और इस प्रकार मुनि प्रवर शौनक जी ने उसके गर्भ से कल्याण मित्र नामक का एक पुत्र है वह जन्म लेता है। और उस बालक के स्मरण मात्र से ही किसी को अपने ऊपर वज्र या बिजली गिरने का भय नहीं रहता। तो इतना ही नहीं, कल्याण मित्र के स्मरण में निश्चय ही उन बंधुजनों की भी प्राप्ति होती है जिनका दर्शन असंभव होता है। तो वह बालक बड़ा ही दिव्य था। अगर उस बालक को कोई स्मरण कर ले, याद कर ले, तो ना तो उस पर कोई वज्र लगेगा और ना ही कोई बिजली गिरेगी। तो इसके बाद जो महामुनि सूतपा ने किसी कारणवश कल्याण मित्र की माता का परित्याग करके उसी समय सहसा पूर्व पराध का स्मरण हो आ जाने से सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों को भी शाप दिया। कहा, देवाधम, तू अपने भाई के साथ यज्ञ भाग में वंचित और अपूज्य हो जा। तो ऐसा उनको श्राप मिला। जैसे कि जो यहाँ पर पुत्र बताया था कि पुत्र के अगर बिजली या वज्र अगर गिर जाए तो उसका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई उसको भय नहीं लगेगा। और महामणि सूतपा ने कारणवश कल्याण मित्र की जो माता थी, जो माता का जो परित्याग करके उसी समय पूर्व अपराध का स्मरण हो जाने से सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों को श्राप दे दिया और कहा कि तू अपने भाई के साथ यज्ञ भाग से वंचित हो और अपूज्य हो जा। तो इस प्रकार तेरा जो अंग है यह जब व्याधिग्रस्त हो, तेरा जो ये अंग है यह व्याधिग्रस्त हो जाए और जड़ हो जाए, तू अकीर्तिमान हो जाए, यानी कि कलंक से युक्त हो जाए, कलंक युक्त हो जाए। यो कहकर सूतपा अपने पुत्र कल्याण मित्र के साथ घर चले गए। तब सूर्य देवता दोनों अश्वनी कुमारों के उनके निकट जाते हैं और सोनक कहते हैं, त्रिलोकीनाथ सूर्य ने अपने रोगग्रस्त पुत्रों के साथ मुनिवर सूतपा का दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा। सूर्य भगवान कहते हैं, भगवान युग युग में प्रकट होने वाले विष्णु शवरु ब्राह्मण देवता मुनीश्वर भारद्वाज, आप मेरे पुत्रों के अपराध को क्षमा कर दो। ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर सभी जो देवता हैं सदा ब्राह्मण के लिए दिए हुए हैं, फल फूल और जल का उपभोग करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ही आवाहित हुए देवता सदा सब लोकों में पूजित होते हैं। ब्राह्मण से जो बढ़कर दूसरा कोई भी देवता नहीं है, ब्रह्मा जी हैं, ये ब्राह्मण ही, तो इनसे बड़ा कोई दूसरा देवता नहीं है। ब्राह्मण के रूप में साक्षात भगवान श्री हरि ही प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर साक्षात नारायण देव वो संतुष्ट हो जाते हैं। अगर कोई ब्राह्मण देव है, अगर आप उसका आदर सत्कार सम्मान करते हो तो स्वयं भगवान श्री नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। सो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है। तो गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, गंगा जी के समान कोई ऐसा तीर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी से बढ़कर कोई देवता नहीं है। शंकर भगवान जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है और पृथ्वी से बड़ा कोई सहनशील नहीं है।
क्योंकि पृथ्वी ने इतना भार ओटा हुआ है, कलयुग में इतना ज़्यादा पाप है, बढ़ चुका है, लेकिन उस भार को अभी भी पृथ्वी सह रही है। ना जाने कितने ही जीवों की बलि दी जाती है, कितने ही मीट शॉप लगाई गई हैं, कितने मुर्गों को, मछलियों को काटा जाता है, लेकिन पृथ्वी अब भी उन पापियों का भार है वह ढो रही है। तो यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार। तो सत्य से देखिए बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्वती जी से बढ़कर कोई सती साध्वी स्त्री नहीं है, माँ पार्वती से बढ़कर कोई ऐसी स्त्री, कोई ऐसी साध्वी नहीं है। देव से बड़ा कोई बलवान नहीं है और पुत्र से अधिक दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि रोग के समान जो शत्रु है और गुरु से बढ़कर पूजनीय है और माता के तुल्य बंधु और पिता से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं है। तो सूर्य का यह जो वचन सुनकर भारद्वाज सुतपा मुनि ने उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्या के फल उनके दोनों पुत्रों को रोग मुक्त कर दिया जब उन्होंने ऐसे ऐसे प्रवचन दिए। फिर कहा, देवेश्वर आगे चलकर आपके दोनों पुत्र जो यज्ञ भाग के हैं वे अधिकारी होंगे। तो यो कह सूतपा मुनि ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया और तपस्या के क्षीण होने के भय से भयभीत होकर भगवान श्री हरि की सेवा में मन लगाकर गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद भगवान सूर्य दोनों पुत्रों के साथ अपने धाम को चले गए। विद्वान हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण हो प्रतिदिन संध्या वंदन करके पवित्र होता है। अगर कोई विद्वान हो या फिर वह विद्याहीन हो, जो ब्राह्मण प्रतिदिन गंगा स्नान करके संध्या के समय वह करता है तो वह पवित्र होता है और वही भगवान विष्णु के समान भी वंदनीय है। यदि वह भगवान से विमुख हो और आदर का पात्र नहीं है, जो एकादशी को भोजन नहीं करता और प्रतिदिन श्री कृष्ण भगवान की आराधना करता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो एकादशी का व्रत है सबसे महान व्रत है। हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, इससे हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं एक तो वो मिट जाएंगे और एकादशी का व्रत जब हम संपन्न कर लेते हैं, जब हमें एक ऐसा पुण्य फल प्राप्त होता है जिसकी हम कभी कामना भी नहीं करते, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया कि जो एकादशी के दिन भोजन नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की ही आराधना करता है, उस ब्राह्मण का शरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। अगर ऐसा कोई ब्राह्मण करता है तो उसका जो स्थान है बिल्कुल एक तीर्थ बन जाता है। जो नित्य प्रति भगवान को भोग लगाकर उसकी उच्छिष्ट भोजन करता है तथा उनके नैवेद्य को मुख में ग्रहण करता है, मतलब जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद बनता है, उसको ग्रहण करता है, वह इस भूतल पर परम पवित्र एवं जीवन मुक्त है। जो कुलीन दिज्जों का जो अन्न है, जल है, भगवान विष्णु को जो अर्पित नहीं किया गया। तो ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है कि ब्रह्मा जी तथा उनके जो पुत्र जो सनकादि हैं और जो सभी विष्णु परायण हैं, फिर उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के श्री हरि के विमुख से कैसे हो सकता है? माता पिता और नाना आदि तथा ये जितने भी जो सगे संबंधी है, इन गुरु के संसर्ग दोष से भी जो ब्राह्मण श्री हरि से विमुख हो जाते हैं, वे जीते जी तो मुर्दे के समान है। वह कैसा गुरु है और कैसा पिता है, कैसा पुत्र है, कैसा मित्र, कैसा राजा है और कैसा वह बंधु है, जो श्री हरि के भजन की बुद्धि की सलाह नहीं देता। देखिए, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई माता, ऐसा कोई पिता, ऐसा कोई मित्र, ऐसी कोई बहन, ऐसा कोई सगा संबंधी, कोई भी ऐसा है, अगर कोई ऐसा करता है कि वह आपको भगवान की भक्ति से विमुख कर रहा है, तो उसका जो जो हरि के भजन की वह सलाह नहीं देता, तो वो क्या कहलाने के योग्य है? तो वह जो है अवैष्णव है, वो वैष्णव नहीं है। वह ब्राह्मण तो है जाति से, पर वह ब्राह्मण नहीं है। वह ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, वह चांडालों की गिनती में आता है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधु गणों सहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण जो प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करता, जो ब्राह्मण है और वह संध्या वंदन नहीं करता है अथवा भगवान विष्णु से विमुख रहता है, वह सदा ही अपवित्र माना गया है। कैसे? जैसे कि जो जहर होता है विषहीन होता है, तो विषहीन जो सर्प है, तो सर्प को सर्पभास मात्र कहा गया है। वह सर्प तो है लेकिन उसमें जहर नहीं है। जैसे विषहीन सर्प को सर्पभास मात्र कहा गया है, उसी तरह संध्या कर्म तथा भगवत भक्ति से हीन ब्राह्मण ब्राह्मणामास्त्र है। वह वैष्णव पुरुष अपने कुल की करोड़ों और नाना आदि सैकड़ों पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु की धाम में जाता है। जो वैष्णव जन सदा गोविंद के चरणाविंदों का ध्यान करता है, जो वैष्णव है और भगवान श्री कृष्ण भगवान के सदा गोविंद 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 करता रहता है, वह भगवान गोविंद के चरणों का ध्यान करता है और भगवान गोविंद सदा उन वैष्णवों के निकट रहकर, पास रहकर उन्हीं का ध्यान क्या करते हैं। कितनी विचित्र बात है, हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान हमारा ध्यान करते हैं। भक्तों की जो रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके श्री हरि ही निश्चित नहीं होते, इसलिए स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 11 में हमने जाना कि यहाँ पर जो भगवान की जो आराधना है, जो यहाँ पर श्राप मिला इनको, सूतपा ऋषि को श्राप से किस प्रकार मुक्त हुए, ये हमने जाना।
तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय नंबर 11 यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।